अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र बंधु हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे कार्य की प्रशंसा करते हैं, हमको सुझाव देते हैं और हमारे उन लोगों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने हमारे आलोचना करते हैं और हमको हर तरह से सहयोग करते हैं। क्योंकि आप लोगों के सुझाव और आलोचना से हम हर काम सही करते और आलोचना करने से हमारी कमजोरी, हमारी भूल और हमारे में जो गलती हो रही वो साफ दिखाई देती है। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं। आपको हम पहले भी बताए, इस दुनिया में सभी इंसान के पास में कोई ना कोई खूबी होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं जिसके पास में कोई ना कोई खूबी ना हो। क्योंकि अल्लाह ने सभी में खूबी बनाकर भेजा है और अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती। अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती और बदसूरत, जैसे बोलते ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। दुनिया अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। सिर्फ देखने के लिए आंखें चाहिए, सोचने के लिए दिमाग चाहिए। कोई नहीं। आज लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सांवले हैं। अल्लाह ताला ने सांवले में ऐसी सी खूबसूरती उतारी है कि उसके सामने में गोरी औरत को भी खड़ा कर दो तो उसके सामने में टिक नहीं पाएगी। ये कुदरत का निजाम है। और आज इंसान दौलत के नशे में इतना चूर है कि आज उसको सच दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रोशनी, दौलत की रोशनी ने उसको अंधा कर दिया और मुंह के ऊपर में ताला लगा दिया। सच बोल नहीं सकता, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही। और बड़े बड़े विद्वान हैं, चाहे कोई भी समाज का, उन्होंने एक ही बात बोली। एक ही बात क्या बोले है, उज्जवल भविष्य के लिए दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से सावधान। 4 अवगुण जिसमें है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। वो कभी भी धोखा, जिसमें जलन होती है वो काले सांप से भी ज्यादा खतरनाक होती है। काला सांप को अगर दूध में डुबो कर रखो, दूध काला हो जाएगा, उसमें इतनी जहरीली, लेकिन वो जहर भी बहुत काम की होती है। आज देखो, दुनिया लोग बोलते अरे ये बहुत ही जहरीला आदमी, बहुत जहर उगलता है, लेकिन उसका जहर भी बहुत काम का होता है। क्योंकि जहर में कोई भेदभाव नहीं होता। जहर आप किसी भी आदमी को दो, वो मर जाएगा। जहर भेदभाव नहीं करेगा कि हमारे रिश्तेदार है तो हम इसको अपना रंग, जैसे बिजली, बिजली कोई भी आदमी छुएगा मर जाएगा। वो नहीं बोलेगा कि ये हमारे रिश्तेदार है, कि हमारे जान पहचान है, कि ये इसको छोड़ दिया जाए। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, कुछ नहीं दिखेगा, वो अपना काम करेगा। तो उसी तरह से, और जो मतलब भी है वो बोलेगा ये तो हमारा रिश्तेदार है, कितना भी बड़ा गलती किया हो, बोले नहीं नहीं, हमारा भतीजा, हमारा भाई, हमारा बेटा ये गलत काम कर ही नहीं सकता। वो हमसे ये बात बोली। पंचायत बचती थी, उसमें सबूत देते थे, बताते थे। अब पंचायत में ऐसे ऐसे पंचायत होते थे जो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। और कुछ पंचायत ऐसी होती थी, पैसे के दम पर जो गवाह होते रहे वो बदल जाते रहे। उसका नतीजा ये होता रहा कि जो अपराध किया उसका मनोबल और बढ़ा। गवाह बदल जाने से गवाह सोचता है थोड़े से पैसे मिल गया, हमारा नुकसान, वो अपना नुकसान को बचाने के लिए लोगों का नुकसान कर दिया। उसको कुछ पैसे दे दिया और मेरे तरफ से बोलना मैं नहीं देखा, जबकि वो देखा है। लेकिन वो क्या क्या, वो समाज के लिए वो नासुर बन गया। कोई अपराध को बढ़ावा देना, कोई अपराध को छिपा देना। आज
देखिए, लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मौलाना लोग बयान करते हैं, अच्छे अच्छे बयान करते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और नारे तकबीर अल्लाह, वो कोई भी बात सुनते थे ऐसे चिल्लाते थे। अब मौलाना को बड़े बड़े जलसे में बुलाया जाता था, इस्तकबाल करते थे, हार पहनाते थे, अंदर से पैसे देते थे, बोले मौलाना साहब हमारा मदरसा है, थोड़ा अच्छा बयान करना। मदरसा है, आज लाखों मदरसे है, तो भाई कुछ ना कुछ दिखाई तो देना चाहिए ना। इतने पढ़ रहे हैं, हमारे मदरसे में इतने लोग ये है, इतने मुसलमान हैं ईमान वाले, लेकिन जब मस्जिद हो या मदरसे जब चंदा मांगने जाता है तो बोलता तस्दीकनामा दिखाओ। ये तस्दीकनामा नहीं चलेगा, यहाँ का तस्दीकनामा दो। फिर यहाँ से वो फोन करेगा, पूछेगा, फोटो लेगा, हाँ मैं फलाने को जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी। तो तुम्हारे ईमान की दावत देने का फिर मतलब क्या निकला? और आदमी के पास में इल्म है, पढ़ा लिखा हो ना हो, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास में इल्म कौन सा है? जिंदगी का तजुर्बा। कोई आदमी काम करता है, धोखा खा जाता है तो उसको तजुर्बा मिलता है कि हमने ये काम किए तो हमने धोखा खा। गांव वाले कोई भी काम करते थे तो वो लोग आपस में राय मशवरा लेते थे, सुझाव लेते थे, लोग बोलते थे, लोग अपना अपना जिंदगी का तजुर्बा बताते थे कि ये काम को ऐसे करोगे ये ऐसा बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं ये काम को ऐसे करोगे ऐसे बन जाएगा, और अपना अपना देते, और जो बहुमत जो मिलता था उसके ऊपर में लोग अमल करते थे। और गांव वालों में खूबी क्या थी कि कोई भी किसी काम अगर बिगड़ जाए उसकी मदद के लिए सबसे आगे आ जाते थे। क्यों? क्योंकि आज मैं इसको मदद करूंगा, कल वो मेरे को मदद करेगा। जब गांव में खेल कूद की स्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ और कबड्डी हुआ, उस समय क्रिकेट का चलन तो था नहीं और गांव वाले क्रिकेट उतना जानते, लेकिन खेल कूद हुआ, हर तरह के होता था। जो गांव की इज्जत के लिए बोलते शुभ, बहुत ही ये हमारे गांव का लड़का है, ये सब लोग दिखते रहे, क्योंकि पूरी गांव की इज्जत आज गांव के बाद में कोई बोलते रहे अरे कौन से, अरे ये तो हमारे जिले का क्या है, कैसे? जब बाहर दूसरे स्टेट में रहते रहे तो बोलते अरे ये हमारे गांव की है, ये हमारे तहसील के रहने वाले, ये हमारे जिले के रहने वाले, अरे क्या है, कैसे? जान पहचान हो या ना हो, लेकिन उसमें मोहब्बत अपने आप पैदा हो जाती थी। वहां पर जात नहीं पूछती थी बाहर में, तो लोगों में मोहब्बत होती थी और लोगों में उत्साह होता था, लेन देन बढ़ता था। अब सभी जब लेन देन जब अच्छा रहता रहा तो वो परिवार, वो समाज खुशहाल रहते थे। क्यों? नहीं, जिसको कुछ हो जाएगा हमारी बदनामी होगी। किसी की बेटी अगर गलत काम करते हुए देख ले, डांट देते, ये कर देते, बोल देते तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है। लेकिन आज जलन इस कदर भरी हुई है कि लोग बाहर की छोड़ो, आज अपने समाज को छोड़ो, अपने नाते रिश्तेदार को छोड़ो, आज अपने परिवार में सब जलन है। आज एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए, उसका नतीजा आज चारों तरफ तबाही तबाही मची। पहले क्या होता रहा, चावल हो, गेहूं हो, लाकर जल्दी से इसको कर लेना, इसमें कंकड़ वगैरह जो भी हो निकाल देना। तो उस समय 10 किलो अगर लाओ तो थोड़े से कंकड़ निकलते थे, ये सब कुछ धो लेते रहे, सब साफ करते रहे, पिसाते थे। ये क्यों? क्योंकि गेहूँ पिसाएंगे रोटी अच्छी बनेगी, चावल को साफ कर लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद पकाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आज बुराई इतनी हो गई है कि लोग 100 किलो में 5%
अच्छाई दिखाई दे रहा। अब पहले 100 में 5% बुराई होती रही, तो उसका असर ये है। आज अपने ही जात वाले एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, अपने ही जात वाले ये चाह रहे कि ये आदमी आगे ना बढ़े, वो तो ठीक है। अपने नाते रिश्तेदार को जलन हो रही, और आज तो अपने परिवार में जलन, और लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस कदर नीचे गिर गए हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता किस कदर नीचे गए। और झूठ इतनी चिकनी और इतनी सफाई से दे रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन दूध में अगर नींबू डालू, दूध फट जाएगा, धोखा नहीं देगा। अभी बहुत सी लेबोरेटरी निकल गई है हर चीज के लिए, जांच के लिए। मैग्नेट पत्थर होता है तो यह लोहे का, इसको पकड़े देगा। जब किसी के पास में जब कबाड़ी है, स्क्रेपमैन है, तो क्या करते रहे, आज लोग धोखा देने के क्या करते हैं, पहले जब कुछ नहीं था, लोहे के ऊपर में पीतल का कलर मार देते रहे, बोले ये पीतल का है, तुमको मैं कम रेट में दे रहा हूँ। ये तांबे का कलर मार देते, ऐसा कलर मार देते रहे कि लोग बोलते रहे ये तांबे का है, और लोग विश्वास करके लोग ले जाते थे। लेकिन धोखा ज्यादा दिन चलता नहीं, पका ही जाता है, चाहे तुम कितनी भी चालाकी दिखाओ, और किसी की चालाकी जमने वाली नहीं। आज तुम्हारे सामने में है, कोई भी मस्जिद में जाओ, जाकर देख लो, जैसे मैग्नेट पत्थर होता है ना जांच के तरह, वैसे उसमें तुम जाकर देख लो, ईमान वाली की बात कर रहे, आज तुमको सब दिखाई देगा। आज एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, अपने कौम को देख लो, कोई आदमी बाहर का आदमी को परेशान कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया है, क्या बात है, सब नतीजा सही काम करना छोड़ के भाग गया। वहाँ के लोग ऐसे होते, यहाँ के लोग होते, और धीरे धीरे नतीजा ये हुआ, आज पूरा देश के मुसलमान परेशान है। आज पूरा देश के मुसलमान, आज कितने मस्जिदें तोड़ी गई है, मुस्लिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कितना मस्जिद के ऊपर में लोग उंगली उठा रहे हैं, अरे ताजमहल को बोल रहे हैं हरामी लोग कि ये देवालय है। अब मुसलमान में कोई नहीं, आज अगर किसी के ऊपर में उंगली उठाओ, तुमने दिखे क्या, झूठ साबित केस चलेगा, सजा हो जाएगा। आज मुस्लिम के ऊपर में लोग तरह तरह की उंगली उठा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मजिस्ट्रेट उन्हीं का, वकील उन्हीं का, पुलिस उन्हीं का। आज जाकर जंतर मंतर में हुई नकली पुलिस वाले सैकड़ों की तादाद में आ गए। हमने बोला ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुआ वो दिख रहा है, नेम प्लेट नहीं है, ये नहीं है, वीडियो होने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी देखो, बिरयानी खा रहे थे, चिकन बिरयानी, गंगा में डाल दिए, हमारा गंगा पवित्र, 3 महीने जेल में बंद कर, जबकि कोई कानून नहीं बना है कि बिरयानी खाओ तो उसमें ये सजा होगी। लेकिन जबरदस्त, आज पुलिस ने कितने लोगों को फर्जी केस में बंद किए, कोई कार्रवाई नहीं। उसका वजह मालूम है? उसका वजह यही है कि लोगों में फूट है। अगर वही अगर मारने मरने पर उतारू हो जाए तो आदमी डरेगा कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा। और मुसलमान को बर्बाद करने के लिए पूरे जोर लगा दिए, लेकिन बहुत से लोग ब्राह्मण समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, वैश्य समाज के लिए है, उन लोगों की आंखें खोल, उन लोगों को पैसे, बहुत से लोग बिकने को तैयार नहीं। सबसे ज्यादा उदाहरण मैं दे रहा हूँ किसका, ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आदिवासी समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए उन्होंने क्या नहीं काम किया, लेकिन लोगों ने धोखा दे दिया। काम अच्छा दे रहे, रिजर्वेशन उन्हीं का दे रहा। मुस्लिम समाज के लिए ईद मिलादुन नबी के लिए छुट्टी की घोषणा की, किसकी देन है, उन्हीं लोगों की। मध्य प्रदेश के रीवा है, जो कि अर्जुन सिंह नाम है, उन्होंने कितना किए, लेकिन कोई नहीं। और भी लोग हैं,
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि देश के राष्ट्रपति थे, उनकी छवि को कोई देखे? कोई नहीं। जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका पवित्र है, जिन्होंने अपनी माँ बाप की मान सम्मान के लिए पैसे में बिकने को तैयार नहीं, आज उनको कोई नहीं पूछता, या कोई भी। पंडित जी होते थे, कथा सुनाते थे, पहले के पंडित जी कथा सुनाते थे, पैसा लेते रहे, चल देते रहे। लोग गुरु दक्षिणा देने के लिए पीछे पीछे घूमते रहे। गुरु दक्षिणा देने के लिए पीछे पीछे क्यों? क्योंकि वो बात ऐसी करती रहे कि सभी समाज के लिए काम करते रहे, एक समाज के लिए नहीं। वो अपना कथा सुनाए लोग देने के लिए। महाराज जी पांव लगे, ये लोग वहां पर ये नहीं लिखते रहे सभी लोग, अब सभी लोग लिखते रहे। अब पंडित जी है भाई, गोश्त तो खाएगा नहीं, चिकन तो खाएगा नहीं, लेकिन करेला होता रहा, परवल होता रहा, लौकी होता रहा, कुमड़ा होता रहा, पपीता। पंडित जी है हमारी तरफ से, पंडित जी ढोल लेते रहे और खाते रहे, चाहे कुछ भी हो। आम देते रहे, कटहल देते रहे, ढोल लेते रहे, खा लेते रहे, लेकिन उनके प्रति विश्वास और आस्था, सहयोग की कामना, स्नेह प्रेम सभी के ऊपर में जो स्नेह करते रहे, लोग उसको देखते रहे, चमक आ जाते रहे। और आज कदम कदम पर धोखा, कदम कदम पर लूट, कदम कदम पर बेईमानी। आज लोगों से हमने कितने बार हमने पूछे है, हम क्या बोलते हैं? ये कमाई हराम का है, ये कमाई हराम का है। हलाल की कमाई खाओ। जिन्होंने एक लुकमा हराम की खा लिया, 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। कौन बोल रहे? मौलाना बोल रहे, खुदे बोल रहे। अब वही मौलाना जो आदमी दूसरे का पैसा को हड़प कर लिया, उसके घर में चिकन बिरयानी खा रहा है और उपदेश दे रहा है, तालीम दे रहा है लोगों को। मदरसे चल रहे हैं, बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं, लेकिन चंदा किससे ले रहा है ये बता नहीं रहा है। मस्जिद तामीर हो रही है, फलाने मस्जिद, किसी ने नहीं पूछा आज तक, कोई बताए मेरे को कि भाई तुम्हारी कमाई अगर हलाल की है तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और सीधे बोल रहा डालते जाओ, अल्लाह ताला तुमको जज़ाक अल्लाह ताला इसका बदला देगा। ऐसा कहीं नहीं सुना मैं। तो भैया तुम्हारा हलाल का है क्या? हलाल का है तो दो, नहीं तो जाओ। कोई नहीं बोला। तो ईमान की बात करते हैं तो और कोई आदमी कुछ बोलता है, क्या बोलते? ये अंधा आदमी है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। आज देखो ना, आज घर में लोग, मुस्लिम समाज के लोग घर में ही शादी करते हैं। बहन का लड़का है, हमारे साली का लड़का है, हमारा क्या बोलते मौसी का लड़का है, लड़की है, सब शादी कर। तो भाई जब तुम्हारा मामू का लड़का है, चाचा का है लड़का लड़की, जब अपने घर के लोग, तो भाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन उसमें इस कदर जलन भरी हुई है कि वो आगे ना बढ़े। बुराई, ननंद भौजाई की बुराई, ननंद भौजाई की अपने भाभी की बुराई कर रही, भाभी अपनी ननंद की बुराई कर रही, वो ऐसी है, वो ऐसे है, सब दूसरे एक दूसरे के पोल पट्टी खुल। तो तुम्हारे तो रिश्तेदार है ना, बाहर का तो कोई है ही नहीं ना। अभी तुम ही बोले हमारा मामू की लड़की है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, गोरी है, बहुत अच्छी है। तो शादी करते समय उसमें बहुत अच्छा हुआ कि हमारा भाई का लड़की है, ला रही है, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। वो बोल रहे हमारा चाचा का लड़का है, हम अपने भाई की लड़की को दे रहे हैं। वो बोल रहे मैं अपने बहन की लड़की को दे रहा हूँ, अपनी बेटी अपने बहन के लड़के को दे रहा हूँ। कितना बड़ा, सब उसी घुल मिल में, सब इधर उधर। बाहर वाले को बोलते नहीं नहीं नहीं, हम लोग पर्दे में रहते, बाहर का गैर महरम से बातचीत नहीं करते, हमारे घर की औरतें।
वो खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन बुराई कहाँ से हुई ये कोई बताने को तैयार नहीं। आज अपने ही भतीजे को नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रहे हैं कि इसको आगे बढ़े ना। आज अगर ये मोबाइल अगर नहीं होता ना तो लोग तरह तरह की बातें करते कि क्या सबूत है तुम्हारे पास में। लोग बोलते क्या सबूत है तुम्हारे। और आज कई शहरों में बेबी टेस्ट ट्यूब सेंटर निकला हुआ है। आज बड़े बड़े पेपरों में छाप रहे। आपको बच्चा नहीं होता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से लीजिए, आप बच्चे आपका गोद भर जाएगा। आज दूसरे को बोला कि यार तो अपना विल दे दो, बच्चा पैदा कर रहे, जाकर देख लो। आज पहले क्या था, पहले हर बात का सबूत मांगा जाता था, हर चीज के लिए बोलते हैं तुम्हारे पास में क्या सबूत है, सच बोले कि झूठ बोले। लेकिन आज वीडियो में रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे। आज थोड़े से पैसे के लिए लोग अपनी इज्जत बेच देते। आज आप जाकर देख लो, आपने देखे होंगे ना अशोक खरात का नासिक वाला, वो खुल गया 150 महिलाएं अच्छे अच्छे घर की पैसे में, क्या अपने प्रमोशन के लिए, अपने पति के प्रमोशन के लिए बिस्तर गर्म कर रहे, मैंने नंगे जाकर सो जा रहे। कितने हैं। पहले तो लोग छिप के देखते थे, आज तो खुलेआम दिखाई दे रहा है। और आज अगर मेडिकल टेस्ट से पता नहीं चलता, डीएनए टेस्ट से पता नहीं चलता, लोग तरह तरह के हाहाकार मचा देते। लेकिन और नमाज पढ़ रहे लोग, पूजा कर रहे, भगवान जी मेरी रक्षा करना, मेरी बेटी को गोद में भर देना, ये कर देना, सुखी रखना। तो सुखी तुम रहोगे कहाँ से। तुम तो कोई दे रहा है, भगा दे रहा है, ये फलाने जात का, ये फलाने जात का, ये फलाने जात का है, सब भगा दे, तो सुखी तुम कहाँ से रहोगे। और औरत की खूबी हमने बताया, कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, अगर अकेले में तुमसे मिले और तुमने उसके स्नेह से बोले कैसी हो बेटी, कैसी हो दीदी, कैसी हो बहन, कैसी हो, सब ठीक है, तो वो दोनों अकेले में मिले। लेकिन जब दोनों में जब स्नेह प्रेम की भावना जब इस्तेमाल हुआ, वो औरत एक बार सोचेगी कि ये चाहे रहने वाला लड़का या आदमी कहीं का भी हो, लेकिन ये मेरे को अकेले में ये किया। कई लोग मिले, बोली कैसे हो, कहाँ से जा रहे, अगर किसी काम कर अड़ गया फटाफट उसको कर दो, कोई पैसा वगैरह नहीं, तो लोगों में सहयोग की भावना थी, आदमी में दिखते थे, तो उसके दिल में अपना, जब आमने सामने एक बार 2 बार 4 बार होता रहा, आप कहाँ पर रहती है, कैसे, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये है वो है, तो दोनों का जो सोच एकदम साफ रहता रहा। जैसे ये पानी बिल्कुल साफ है, तो ये पानी पी लेता रहा, अपनी प्यास बुझा लेता रहा, दूसरे को दे देता रहा। और तो और मैं बताता हूँ, जो आदमी किसी का जूठा पानी पीने को तैयार नहीं होता रहा, गर्मी का दिन में बोलता रहा, देख भाई तुमको पानी प्यास लगा, ये पानी है, अगर पीना है तो पी लो, मैं इतना पिया हूँ, तुमको पीना है तो पी लो। प्यासा का मारा हुआ आदमी पानी पी लिया, वो जात नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि प्यास लगा हुआ इसलिए। आज खून की कमी है, जात नहीं पूछ रहा है, चाहे किसी का भी हो, खून लगा दो भाई, हालांकि ग्रुप का खून मिलना चाहिए। खून सबका एक समान ही, सबका अलग अलग है, चाहे कोई भी। आज देखो ब्लड बैंक में जाकर ले, आज आदमी के पास में आंख है, अभी की तजुर्बा मैं बता रहा हूं। मुसलमान नमाज पढ़ते ना, कुरान से पढ़ते ना, बहुत। आज इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। और क्या बोलता है, नबी हमारी जान है, नबी हमारी शान है, नबी हमारी पहचान है। आज तुम धोखा खा रहे हो,
क्यों धोखा खा रहे? क्योंकि तुम गलत लोगों के साथ में तुम रहते हो, गलत लोगों के घर में तुम खाना पीना खाते हो। ये आबी जमजम का पानी, ये लोग जी मस्जिद में गए, ये कहा आबी जमजम का पानी है, ये खजूर है, सबको बांट रहे। लेकिन जो हज करने के लिए गया था वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका काम धाम क्या है, किसी ने नहीं पूछा। अरे अपने मुसलमान है ना ये। आज देखो देवरानी और जेठानी, जेठानी अपने देवरानी को नीचा दिखाने के लिए कितने नीचे गिर गई कि वो लोग पैसे खर्च करते हैं लोगों का जिंदगी बनाने के लिए। बोलते मेरा देवर का लड़का ना बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत ये है। जिठानी की 3 लड़की 4 लड़की हो गई, और उसका जो जिठानी का देवरानी का लड़का जो है गोरे है, 2 लड़का 2 लड़की गोरे, पढ़ने लिखने सब ये। और जिठानी की लड़की पढ़ने लिखने क्योंकि वो ध्यान नहीं दी। वो बोली कौन सा इसको नौकरी करना है, क्या करेंगे पढ़ा लिखा कर, उसकी सोच ऐसी थी। और जो देवरानी है वो पढ़ी लिखी थी, गांव की थी, लेकिन वो अपने पढ़ी लिखी लड़की को अच्छे संस्कार दिए। लड़के पढ़ रहे, सब लिख रहे, हैंड राइटिंग वगैरह। तो देवरानी ने क्या किए कि दूसरे को बोले कि इसको नीचा दिखाना है, कैसे करना है। सामने में इतनी चिकनी चिकनी बात करती थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था। बोले हमारे देवरानी का, हमारे देवर का लड़का है, बहुत ही है। इधर एक औरत को बोली कि उसको वासना की जाल में फंसा दो, जिसे पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए। देव जेठानी है, लेकिन कपड़े सब कुछ ठीक पहनती, लेकिन जब गए उसका जान रहे कि हमारे देवर के लड़का आ रहा है, जानबूझ कर पीछे भाई संडास बना हुआ है ना, तुमको पेशाब करना है, टट्टी करना है, तो संडास लैट्रिन में करोगे ना कि नाली में करोगे, ये सोचने की बात है। घर में कोई हो ना हो ये छोड़ो, लेकिन वो जानबूझ की नाली में पड़े, जिससे उसका देवर का लड़का आए तो पीछे का भाग वो देखे आकर्षित हो जाए। और लोग उसी तरह से दूसरे को बताई, बोले कि बेटा तुम चल जाना। अब उसके घर में गए, इसको लेना देना सब वासना की जाल में उसको फंसा दी है। क्योंकि अगर मैं अभी नाम अगर बता दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आँख का देखा, क्योंकि हमसे पूछेंगे तुम फलाने को कैसे जानते हो, फलाने को कैसे जानते हो, और ये बात तुमको मालूम कैसे हुई, और ये मोबाइल में रिकॉर्ड अगर हुआ तो मोबाइल में तुमको फोटो भेजा तो किसने भेजा। तो देवरानी के लड़के को नीचा दिखाने के लिए दूसरे के पास में भेजी, अपने और रिश्तेदार के पास में भेजी। वो बोले कि बेटा तो हमारा ये काम कर देना, थोड़ा सा ये दबा देना, थोड़ा पहले तो ये बोला, फिर ये दबा, उसके बाद में बोला ये दबा देना। जवान औरत है और ये भी जवान है। उसके बाद दबाते दबाते इधर ब्लाउज साड़ी है थोड़ा खुल गए, ये खोल देना, थोड़ा बहुत अच्छा किया। उसको चाय पिलाई, पानी पिलाई। उसके बाद में बोले थोड़ा कमर दबा देना। कमर दबाने के बाद में बोले बहुत अच्छा लगा ये। उसको आलू पराठा खिलाई, पूरी खिलाई, खीर पूरी खिलाई, सब कुछ खिलाई। मुस्लिम है, दूसरे समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में दरवाजा बंद कर दे टट्टी पेशाब करने के लिए इधर में। उसके बाद में वो सिर्फ साया पहन के कहाँ जा रही है, मैं थोड़ा जा रही कपड़ा धोने के लिए, कहीं जाना नहीं, ब्लाउज भी उतार दी, ड्रेसर पहनी। अब वो देखा, उसके बाद में अब उसका धीरे धीरे वासना। उसके बाद में बोली कि तुम हमारे एक काम कर सकते क्या। तो बोले क्या, बोले कि मेरे को ना लड़का नहीं हो रहा है, मेरे सास, और सास को खूब खरी खोटी, ऐसी बहू मिली है, लड़का का सुख नहीं दे रहे, लड़की धड़ाधड़ पैदा करते जा रही है। अब उसको संभोग करने के लिए बोला। अब वो तो गर्म हो गया, अब धीरे 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 गर्म होते गर्म हो गया। एक बार संभोग किया मजा, फिर 2 बार 3 बार, फिर गर्भवती हो गई, फिर लड़का हुआ। अब वो उसकी सास खुश हो गई। तो सास यहाँ पर ये देखना है कि इस्लाम को मिटाने वाला
कौन है और इस्लाम को बचाने वाला कौन है, ये आपको सोचे। तो एक औरत ने दूसरे के बच्चे से गर्भवती, बच्चा जिन्होंने है उसका 19 साल, और जो औरत को गर्भवती की है उसका उम्र है 38 साल। नाते रिश्तेदार सब ताक में रख दिए। गर्भवती हो गए, खूब खुश हो गया, सामने में बोलते रहे, नाम लेके बोलते रहे, और जब आते रहे तो प्रेमी प्रेमिका, इसका गुंजन कुमारी है ना, बिहार की बीपीएससी शिक्षिका, देख लो, खोले आम उसकी मक्कारी दिखाई दी, लोगों ने देखे है कि मैं इसको अपना पति मानती नहीं। और ज्योति मौर्य को देख लो कि किस कदर से खोले आम अपने पति को लात मार दी पैसे के लिए। और तो बहुत से है, बहुत से औरतें हैं, लेकिन वो दिखाई दे रही, सबको दिखाई दे रही है। तो जो बात मैं बताना चाहता था वो गुंजन कुमारी का बेटा ने खुदे बता दिया। मेरी माँ एक कमरे में हो जाते रहे, अंकल आते रहे, मेरे को बोलते रहे मामा बोलना है इसको, अब लोग मौज मस्ती करते रहे। वैसे ही आज कितने लोगों ने, कितने औरतों ने मेरे को बोले कि मौलाना साहब आप जो बयान कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे बयान, क्योंकि आप ऐसा सच्चे बयान कोई नहीं करते। क्योंकि आज हम लोग भी अपने बच्चे को, रात में हम लोग अकेले मिलते नहीं, रात में सोते नहीं, हम लोग मियाँ बीवी संभोग करते हैं, तो ऐसे टाइम पर करते कि कोई देख ना पाए और कोई जान ना पाए। अपने बेटे को उसके बाप के साथ में सोते हैं। देवर भाभी हम लोग गंदी मजाक नहीं करते, हमने उसको बताया कि गंदी मजाक तुम करोगे अपने बच्चे के सामने में, देवर भाभी के रिश्ते से छोटे बच्चे के ऊपर में इसका असर क्या पड़ेगा, ये सोचो। बहुत से लोग तो मजाक उड़ा दिया, अरे छोड़ो बच्चा है क्या जानता है, क्या बोलते ये बच्चा है क्या जानते है, छोटे बच्चे के सामने में गंदी मजाक कर रहे हैं। भाभी कैसी हो, रात में केला लेती हो नहीं लेती हो, सुई लेती हो, भैया कैसे है, रात को अच्छी नींद आती कि नहीं, गंदी मजाक कर रहे। वो भी गंदी मजाक करते। छोटे बच्चे जब बड़े हो गए उसके दिमाग में ये आया कि मेरी माँ के साथ में ये ऐसे करता रहा। और दूसरी औरत गंदी मजाक नहीं करते थे, भैया कैसे हो, सब ठीक है, भाभी कैसे, सब ठीक है ना, सब हाँ ही सब करते, लेकिन गंदी मजाक कभी नहीं करते। फिर बच्चे के ऊपर में, उसके दिमाग के ऊपर में खूब गहरा असर पड़ता रहा। अब बच्चा उसको हमेशा दिल से रिस्पेक्ट देता रहा, दिल से, और एक चाचा को रिस्पेक्ट देता रहा, लेकिन उसके साथ गंदी मजाक करते रहे, सुनता रहा वो, लेकिन कुछ नहीं बोलता रहा। क्या बोलते थे हम लोग, तो देवर भाभी है इसलिए देवर भाभी में मजाक करता है। और किसी ने बोले अबे तेरा भाभी आएगा तो वैसे ही मजाक करना, क्या होता मजाक करने में। लेकिन साथ ही साथ अवैध संबंध भी हो जाता रहा। लोग देखिए देवर भाभी का कई अवैध संबंध लोगों को उजागर हो गई है। तो जब काम अच्छे करोगे उसका नतीजा अच्छा निकलेगा ना। आज चारों तरफ में आज नकाब पहनकर जा रहे सब, लेकिन लड़की तो कुमारी होनी चाहिए ना। जाकर देख लो, सज धज के शादी में ये सब वीडियो बना रहे, सब कर रहे, लेकिन आज तबाही का कारण ये है कि आज तुम्हारे घर में चरित्र का पतन हो रहा है। आज आदमी कितना ढिंडोरा पीट रहा है, हम इज्जतदार खानदान के हैं, तो उसका असर होना है, चाहे तुम जैसा भी हो। हाँ, तो अपने देवरानी की लड़के को नीचा दिखाने के लिए दूसरे अपने सहेली के, अपने पास वाले को जाकर बोले और उससे संपर्क करा। अब जो लड़का पढ़ाई कर रहा है वो वासना की जाल में, दलदल में धंस गया, तो अब वो पढ़ाई करना सब छोड़ दिया, उसका जीवन सफल हो गया। और गलती किसकी है? उसकी माँ की है। उसकी माँ को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि मेरा बेटा कोई गलत काम करने वाले, जिसका चाल ठीक ना हो, उसके साथ में हम रहने नहीं देंगे। लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दी। क्या ध्यान नहीं दी कि हमारे तो जिठानी है, जिठानी बोल रहे बेटा ये काम करना, ये काम करना, और कैसे ठीक है ना, लेना देना सब, ऊपर से इतनी चिकनी बात करती रही कि कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन अंदर से वो ऐसी चाल चली, ऐसी जहर की तीर डाली, उसका दोनों लड़का पढ़ने लिखने में सब अच्छे थे,
सब उसमें ध्वस्त कर दिए। किसी आप कोई भी आदमी हो, अपने दिमाग से खूब सोचो, कोई भी लड़का कहीं का भी हो, अगर कोई नंगी औरत को देख लेगा तो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इतना बता दें। अब पहले की कोई भी औरत हो, पूरे कपड़े बिल्कुल सभ्यता रखती, उसका अंग प्रदर्शित नहीं होता था, लेकिन आज खुलेआम हो रहा है। लिव रिलेशन अभी छाप रहे हैं कि वो लोग दोनों रहते हैं। लिव रिलेशन क्या होता है? शादी नहीं हुआ, इसका शादी नहीं हुआ, लोग पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। अब इसका समाज में क्या असर पड़ेगा, ये कोई बोलने को तैयार नहीं। अरे छोड़ो, अपने क्या करना। और जो बच्चा अवैध संतान हुआ वो बड़ा होगा, फिर वो क्या करेगा? समाज का पतन कहां से हुआ, ये कोई जानने को तैयार नहीं। सब एक ही बात बोलते, ये कलयुग आ गया, अपना पाप का घड़ा दूसरे के सिर पर फोड़ा, बोलते ये कलयुग आ गया। आज देखो लोगों में नाते रिश्तेदार इस तरह से तार तार हो गए हैं कि मामे ने भांजी को गर्भवती कर दिया, चाचा ने भतीजी को गर्भवती कर दिया। देख लो, बाप ने अपने बहू को गर्भवती कर दिया, बाप ने अपने बेटी को गर्भवती कर दिया। सब देख लो, जब इसका पूरा बैकग्राउंड जब जाओ कि ऐसा हुआ क्यों, तो आपको पूरा सब, उसका बाप का चाल चलन ठीक नहीं, उसके बाप का माँ बाप का चाल चलन, अरे जिस औरत का चाल चलन ठीक नहीं उसका संतान कैसा होगा, ये सबको मालूम होने के बाद में भी बोले छोड़ो, अपने क्या करना। और आज क्या, हम तो पर्दे वाले रहते हैं भाई, अपने घर में हम लोग इज्जतदार लोग गैर महरम से बातचीत नहीं करते। इतना चिकना बात कर रहा है। अब पहले लोग इतना था नहीं, लोग हर जगह जाते रहे, सब खुला रहता, पवित्रता गंगा जल की तरफ पाक पवित्र रहती। अभी जमजम की तरफ लोगों का दामन पाक रहता रहा। कुमारी लड़की देखने से पता चल जाता था ये कुमारी लड़की है। लेकिन आज आदमी अपने कर्मों के, अपने कुकर्मों की वजह से आज पूरा तबाही की कगार पर खड़ी। आज जाकर देख लो, तुम्हारा घर बाहर वाले से खतरा नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार से खतरा है, जादू टोना करके मरवा दे रहे। वजह यही है। और मैं हजरत आमीना इस्लामी मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को यही तालीम देना चाहता हूँ कि तुम पैसे में बिकना नहीं। कोई आदमी कितना भी हो, तुमको कितना भी धन का लोभ दी, लालच दी, लेकिन तुम उसके दौलत के नशे में, दौलत के चमक के पीछे कभी दौड़ना नहीं। तुम अपना मेहनत करना, मेहनत कम हो ज्यादा हो चलेगा, और कोई भी मेहनत हम नाकामयाब नहीं होती। सभी मेहनत, सभी परिश्रम सफल होती है। अब मान सम्मान, इस संसार में पैसे से हर चीज खरीद सकते, लेकिन चरित्र नहीं खरीद सकते, और मान सम्मान नहीं खरीद सकते। इसलिए तुम को कोई भी काम करना हो तो हमेशा याद रखना, चाहे कितना भी हो, लेकिन दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी 4 गुण है, उनके घर में भूल के पानी मत पीना। बस यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, और मैं फिर अगली बार दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और तबीयत भी थोड़ा सा खराब था, इसलिए मैं वीडियो बनाने थोड़ा सा, नहीं तो मैं बहुत बड़ा और संदेश लोक कल्याण संदेश में देना चाहता। मैं बाद में दूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।